राजस्थान की धरती सिर्फ रेगिस्तान और महलों के लिए नहीं बनी, बल्कि अपने समृद्ध वन्यजीव और जैव विविधता के लिए भी जानी जाती है। लेकिन जब इन्हीं धरोहरों को मिटाने की साजिश रची जाए तो कोई ना कोई तो आवाज उठाता है, और इस बार ये आवाज बनी है नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के फायर ब्रांड नेता हनुमान बेनीवाल की। राजस्थान के दो प्रमुख वन क्षेत्र, अलवर का सरिस्का टाइगर रिजर्व और जयपुर का नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, इन दिनों चर्चा में है। लेकिन वजह चौंकाने वाली है। यहाँ कमर्शियल गतिविधि की भरमार है। रिजॉर्ट बन रहे हैं, माइंस चल रही हैं और पेड़ों की कतारें एक एक करके गिराई जा रही हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के सख्त आदेशों के बावजूद। हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा के बजट सत्र में ये गंभीर मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि कुछ भ्रष्ट अफसर होटल मालिकों और खनन माफियाओं को बचाने के लिए अभयारण्यों के नक्शे तक बदलवाने की कोशिश कर रही हैं। सत्ता की छाया में चल रही इस साजिश की पोल खोलने का जिम्मा बेनीवाल ने बखूबी निभाया। इस मुद्दे पर जब बेनीवाल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को घेरा तो नतीजा जल्द ही सामने आया। बेनीवाल ने एक्स, जो कि पूर्व में ट्विटर था, इस पर एक पत्र साझा किया जिसमें मंत्री भूपेंद्र यादव ने साफ किया कि राजस्थान सरकार से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। अब ये साफ है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रही है। राजस्थान सरकार के वन विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है और सभी आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सीधी चेतावनी दी, कमर्शियल गतिविधियों को तुरंत ही रोका जाए, जिम्मेदारों पर आर्थिक दंड और आपराधिक केस दर्ज हो। बेनीवाल ने कहा, जंगल बचेंगे तो जीवन बचेगा। अगर कोई सोच रहा है कि सत्ता के बल पर जंगलों को होटल में बदल देगा तो ये उनकी गलतफहमी है। बेनीवाल की बातों में आक्रोश भी था और दर्द भी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि प्रकृति और भविष्य की है। हनुमान बेनीवाल ने एक और विस्फोटक मुद्दा उठाया। जयपुर के ढोल का बाड़ क्षेत्र में प्रस्तावित पीएम यूनिटी मॉल सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए लगभग 25,000 पेड़ों की कटाई की तैयारी है। बेनीवाल ने साफ कहा कि विकास के नाम पर विनाश मंजूर नहीं। ढोल का बाड़ क्षेत्र जयपुर के लिए फेफड़ों जैसा है, इसे नष्ट नहीं होने देंगे। उनकी ये मांग न केवल पर्यावरण प्रेमियों को प्रेरित कर रही है बल्कि आम जनता को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। आखिरकार कितनी कीमत पर विकास? राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार से उम्मीदें हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वाकई पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देंगे या फिर ये लड़ाई सिर्फ कागजों में ही रह जाएगी? केंद्र की तरफ से रिपोर्ट की मांग और मंत्री का पत्र इस बात का संकेत है कि अब पर्यावरण लापरवाही पर पर्दा डालना आसान नहीं होगा। हनुमान बेनीवाल जैसे नेता इस मुद्दे को सड़क से संसद तक ले जाने के लिए तैयार हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।